हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको सलामती हो। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से छोटी सी विनती प्रार्थना करते हैं और छोटा सा वचन का हिस्सा हम पढ़ेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं और ये धरती पर आपने हमें एक नाम दिया है जिस नाम में प्रार्थना सीधी आसमान पर जाती है और इसी नाम में सभी स्थानों में हमें विजय प्राप्त होती है। हमें दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से छुटकारा मिलता है। कृपया स्वर्गीय पिता, आप अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के वसीला से हमारी मदद करें और अपने पवित्र आत्मा से हमें प्रेरणा दे ताकि हम आज के वचन को पढ़ और सुन और समझ सकें। हम सब पढ़ने वाले सुनने वालों पर आप अपनी दया दृष्टि करें। हमें अपने पवित्र आत्मा से गाइड करें प्रभु, प्रेरणा दें ताकि हम वचन को पढ़ें और इसके ऊपर चलें, इसके अनुसार जीवन जिए और हम जय पाएँ। आप हमारी मदद करें। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन में से हम एक हिस्सा पढ़ेंगे। संत मत्ती की अंजील, उसका 13 अध्याय और उसका 33 वचन, 33 वर्ष उसका हम पढ़ेंगे। 13 चैप्टर और उसका हम 33 वचन पढ़ेंगे। तो ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष और बरकत दे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमने सिर्फ एक ही आयत पढ़ी है यीशु मसीह के वचन में से, और वो है मत्ती 13 का 33। मत्ती 13 के अंदर यीशु मसीह ने 7 कलीसियाओं के बारे में बोला जो भविष्य में आने वाली थी। 7 कलीसियाएं जो आने वाली थी भविष्य में, यीशु मसीह के इस ज़मीन से आसमान पर उठाए जाने के बाद 7 कलीसियाएं जो भविष्य में आने वाली थी, उनके बारे में 7 दृष्टांत यीशु मसीह ने मत्ती 13 के अंदर बोल दिए। और यही 7 कलीसियाओं के बारे में यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में भी लिखता है और यीशु मसीह ने भी इसके बारे में बोला है। तो ये बातें दृष्टांतों में हैं। जब मत्ती 13 की 34 को हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने यह सब बातें उन लोगों से दृष्टांतों में बोली। दृष्टांत में यानी कि भेद में यीशु मसीह बात करते थे और बिना भेद के वह उनसे बातें नहीं करते थे। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आपको इसे समझना है। ये भविष्य की बात कर रहे थे यीशु मसीह कि जब यीशु मसीह चला गया आसमान पर और उसने अपने चेलों को ये सेवकाई सौंप दी। मत्ती की अंजील 28 अध्याय और उसकी 18-19 आयत में यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सब जाति के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। तो ये जब आज्ञा मिली और आज्ञा मिलने के ठीक बाद में यीशु मसीह आसमान पर उठा लिए गए। और यीशु मसीह जब आसमान पर उठाए गए तो चेलों ने 10 दिन तक जो प्रार्थना में बने रहे, लगातार प्रार्थना करते रहे। उन लोगों ने 10 दिन तक इंतज़ार किया, क्योंकि यीशु मसीह जाने से पहले उन्हें कह गए थे कि जब तक तुम ऊपर से शक्ति ना पाओ तब तक शहर में ही रहना, बाहर प्रचार करने के लिए मत जाना। तो ऐसा हुआ कि जब पंतेकुस्त के दिन प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम देखते हैं कि एक आसमान से आंधी के जैसी गूंज आई
और वहाँ पर पवित्र आत्मा उतर आया और 120 लोगों के ऊपर मंडराने लगा। और बाइबल बताती है कि वह सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए। कुल 120 लोग थे। वहाँ पर यीशु मसीह की जो माता थी मरियम, जिसने उसे जन्म दिया इस धरती पर, वो भी मौजूद थी। उसने भी पवित्र आत्मा को हासिल किया। और ये वही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा था जो यूहन्ना ने कहा था कि मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, वरन मेरे चले जाने के बाद मेरे पीछे एक आ रहा है जो तुम्हें अग्नि से बपतिस्मा देगा, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो ये वो अग्नि और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा था जो यीशु मसीह ने 120 लोगों को दिया, अपने 11 चेलों को भी दिया। हम जानते हैं 12वां चेला तो मर गया था, यहूदा इस्करियोती, और यहाँ पर 11 बच गए थे। लेकिन उन्होंने एक मिथ्यास को वोटिंग के द्वारा चुनाव उसका किया था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद में 12वां चेला संत पौलुस आता है, जिसको यीशु मसीह स्वयं अपनी सेवकाई में लेकर आते हैं। तो 12 उसने पूरे कर लिए। तो मेरे बहनों भाइयों, जब वो पवित्र आत्मा से भर गए तो पतरस ने प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसकी 14 आयत से प्रचार करना शुरू किया। और वही पतरस जो पहले कहता था कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता हूँ, वह डरा हुआ था। उस समय एक ऐसा माहौल था कि यीशु मसीह को पकड़ा गया, उसे मारा गया, और चेलों से भी पूछा जा रहा था कि क्या तुम यीशु मसीह के साथ वाले हो। तो पतरस मुकर गया था कि मैं यीशु को नहीं जानता हूँ। 3 बार उसने इनकार किया था, क्योंकि उस वक्त उसे पवित्र आत्मा नहीं मिला था। और पवित्र आत्मा ना मिलने के कारण वह एक साधारण इंसान था और वह मुकर गया। लेकिन जैसे ही उसे पवित्र आत्मा मिला तो प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 14 वचन जब हम पढ़ते हैं तो पतरस कहता है कि ए यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, इधर कान लगाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो भाई, कितनी दलेरी आ गई। अब मुकरने वाला बंदा प्रचार करना शुरू कर दिया। तो उसने प्रचार करना आरंभ किया। आप पढ़ सकते हैं उसमें, मैं बोलूँगा नहीं उन बातों को। तो प्रचार करते करते जब वो 37 और 38 आयत तक पहुँचा, 37 और 38 वचन तक जब पहुँचा, तो लोगों के हृदय जो सिद गए, उनके मन पिघल गए कि उन्होंने मान लिया कि हमने एक बहुत बड़ी गलती की है, कि हमने अपने मसीहा को नहीं पहचाना। वो धरती पर रहा, उसने 3.5 साल यरूशलेम में प्रचार किया और हमने अपने कानों से सुना, लेकिन हमने विश्वास नहीं किया। तो वो लोग कहने लगे कि हे भाइयों, जो मिस्टेक, जो गलती हमसे हो गई है, अब हम क्या करें। तो पतरस ने उनसे कहा, तुम सब पापी हो। तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें। अब भाइयों, यहाँ पर कुछ लोग समझ नहीं पाते कि यीशु मसीह ने तो मत्ती 28 की 18 और 19 में कहा था कि तुम सब जाति के लोगों को चेले बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन पतरस ने यहाँ पर कह दिया कि तुम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। अब देखें, पतरस स्वयं खुद नहीं बोल रहा, वहाँ पर लिखा है कि पतरस और बाकी सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे, जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की आज्ञा दी। जैसा पवित्र आत्मा ने सिखाया वो वैसा ही बोलने लगे। तो बिल्कुल ठीक थे यहाँ पर वो। और उसने कहा कि ये प्रतिज्ञा, यही वायदा कि यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा है, तुम्हारे साथ भी है और तुम्हारे बालकों के साथ भी है और उन सब लोगों के साथ भी है जो यहाँ से दूर रहते हैं। तो मेरे बहनों भाइयों, वहाँ पर लिखा है कि 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अब यहाँ पे कुछ लोग गड़बड़ा जाते हैं, डिनोमिनेशन वाले। वो कहते हैं कि यीशु मसीह ने कुछ और बोला और चेले कुछ और कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मेरे बहन भाइयों, चेले बिल्कुल ठीक कर रहे थे, क्योंकि पिता का नाम, पुत्र का नाम, पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु मसीह है। पिता का नाम भी प्रभु यीशु मसीह है, पुत्र का नाम भी प्रभु यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा का नाम भी प्रभु यीशु मसीह है। अब कैसे, मैं थोड़े से रेफरेंस दूंगा बाइबल में से। जब मरियम के पास फरिश्ता आया
और उसने कहा कि तू एक पुत्र जनेगी और तू उस पुत्र का नाम यीशु रखना। ठीक है, तो पुत्र का नाम क्या हो गया? यीशु मसीह, हम सब जानते हैं। तो यूहन्ना 14:26 में यीशु मसीह कहते हैं कि वो सहायक पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, मेरे नाम पर। अब पवित्र आत्मा का नाम क्या हुआ भाई? यीशु मसीह। पवित्र आत्मा रहता कहाँ था? वो यीशु मसीह की बॉडी के बीच में था। तो फिर जिस देह में आत्मा है उस देह का नाम था यीशु मसीह। अब आप इंसान हैं, आपके बीच में आपका आत्मा रहता है, तो ही आप धरती पे चलते फिरते हैं। तो जो आपका नाम है वही आपके आत्मा का नाम कल को पुकारा जाएगा जब आपका आत्मा न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होगा। तो मेरे बहनों भाइयों, अभी पिता का नाम क्या है वो जानना है। कुछ लोग कहते हैं यहोवा परमेश्वर है। यीशु मसीह यूहन्ना की अंजील उसका 17 अध्याय और उसकी 11 और 12 वचन में यीशु मसीह कहते हैं कि हे पवित्र पिता, अब चेले धरती पर हैं, मैं धरती पर नहीं हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ और ये धरती पर हैं और मैंने आज तक इनकी रक्षा की है तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है। अब यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि हे पिता, मेरा नाम यीशु रखा गया है और ये यीशु नाम मेरा नाम नहीं है पिता, ये तो आपका नाम था और आपने ये नाम मुझे दे दिया। फिर 12वीं आयत में यीशु मसीह कहते हैं, हे पवित्र पिता, मैंने आपके उस नाम से इनकी देखभाल की है जो आपने मुझे दिया था। वो आपका नाम था यीशु नाम और आपने मुझे दे दिया वो नाम और मैंने उसी नाम से इनकी देखभाल की है। तो पिता का नाम क्या हो गया? यीशु मसीह। तो ये जो बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में बातें दृष्टांतों में, भेदों में लिखी गई हैं और भेद जो है वो पवित्र आत्मा के वसीला से लिखे गए हैं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए हैं और पवित्र आत्मा ही इन भेदों को खोल सकता है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, तो क्या हुआ? हम देखते हैं कि वहाँ पर इसीलिए चेलों ने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु मसीह है। पिता कोई नाम नहीं, पिता एक रुतबा है, एक औहदा है, उपाधि है, एक रैंक है। पुत्र एक रैंक है और पवित्र आत्मा भी नाम नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, स्वयं उसका जीवन है। पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर एक आत्मा है, उसको कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन वही आत्मा यीशु मसीह की देह में प्रवेश किया। तो जिसमें यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है कि जिसे हमने आंखों से देखा, जिसको हमने अपने हाथों से पकड़कर महसूस किया, हम उसकी गवाही देते हैं। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु आप लोगों की मदद करे। आपको वचन को ठीक ढंग से समझना है। अगर बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में नहीं हुआ तो पवित्र बाइबल ऐसा बताती है कि हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे, क्योंकि पतरस के बीच में से पवित्र आत्मा ही बात कर रहा है। क्योंकि आप लोग को कोई डाउट हो कि पतरस में पवित्र आत्मा नहीं है, तो प्रेरितों के काम जब हम पढ़ते हैं 2 चैप्टर, तो उसमें लिखा है कि वो सब पवित्र आत्मा से भर गए, वो सब पवित्र आत्मा से भर गए और वैसे बोलने लगे जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की आज्ञा दी। और मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 5 चैप्टर को, तो वहाँ हम देखते हैं कि हननिया और सफीरा नाम का एक मियाँ बीबी, पति पत्नी आते हैं, जिन्होंने पहले ये वादा किया कि हम अपनी ज़मीन बेचेंगे और उसे सेवकाई में लगाएंगे, और बाद में वह बात करके मुकर गए और उन्होंने कुछ हिस्सा, कुछ पैसे उसके बीच में से छिपा लिए घर पर। और पतरस ने पूछा कि तुम लोगों की ज़मीन इतने पैसों में ही बिकी है? तो उसने कहा हाँ जी, इतने पैसों में बिकी है। तो उसने कहा कि क्यों तुमने परमेश्वर से झूठ बोला? बात किससे हो रही है? पतरस से। लेकिन पतरस के बीच में से क्या आवाज़ आ रही है उसके होठों में से कि आप लोगों ने परमेश्वर के साथ झूठ बोला, आप लोगों ने पवित्र आत्मा के साथ झूठ बोला। बात वो पतरस से बोल रहे हैं, झूठ वो पतरस के सामने बोल रहे हैं, लेकिन पतरस कहता आप लोगों ने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, और वहीं पर दोनों मर गए। बाइबल में लिखा, उन्होंने प्राण छोड़ दिए। और इससे हमें सिद्ध होता है कि वहाँ पर स्वयं परमेश्वर, स्वयं पवित्र आत्मा पतरस के अंदर था। और पतरस ने जो बपतिस्मे दिए 3000 लोगों को,
फिर वही पतरस करनेलियस के घर में गया और स्वर्गदूत ने करनेलियस की अगुवाई की कि भाई तेरा दान भी पहुंच गया है, तेरी प्रार्थना भी पहुंच गई है, लेकिन तेरी मुक्ति अभी नहीं हुई। तो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए पतरस को अपने घर पे बुलवा ले। और उसने पतरस को अपने घर पर बुलवाया और 10 चैप्टर की 48 आयत में देखते हैं कि वहाँ पर उनको भी, सारी फैमिली को, सारे रिश्तेदारों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही बपतिस्मा दिया गया। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, यह एक सच्चाई है बाइबल में और ये भेदों में छुपी हुई है। जब चेलों ने सेवकाई शुरू की यीशु मसीह के चले जाने के बाद में, तो इसी रीति से की थी उन्होंने। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मे दिए थे, बाइबल में ये रिकॉर्ड है। अब हम संत पौलुस रसूल को देखते हैं कि वह जब सेवकाई में आया और संत पौलुस प्रेरितों के काम 19 अध्याय की पहली 5-6 आयतें आप पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि वहाँ पर एक औपुलुस नाम का आदमी मिलता है और उनसे जब पौलुस जब बात करता है तो पौलुस देखता है कि कहाँ यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसने कहा क्या आप लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं है? तो वो खाली थे पवित्र आत्मा से। उन्होंने कहा कि हमने तो ऐसा सुना भी नहीं कि पवित्र आत्मा भी है, हम पवित्र आत्मा के विषय में नहीं जानते हैं। तो पौलुस ने तुरंत पूछा कि तुमने कौन सा बपतिस्मा लिया? मेरे बहनों भाइयों, पवित्र आत्मा पाना, पवित्र आत्मा को हासिल करना, यह पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के साथ जुड़ी हुई बात है। और यह बात मेरे बहनों, मेरे भाइयों, यह बात बहुत गंभीर विषय है। पौलुस ने तुरंत पूछा आपने कौन सा बपतिस्मा लिया? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं लिया। वो बोले यूहन्ना का लिया। तो पौलुस ने कहा यूहन्ना पानी का, तौबा का, पापों का बपतिस्मा देता था पानी का, और मन फिराव का बपतिस्मा देता था कि तुम मन फिराओ पापों से। लेकिन वो ये भी कहता था कि मेरे पीछे एक आने वाला है, वह तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो लिखा है कि यह सुनकर उन्होंने दोबारा दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। अब उनका बपतिस्मा ठीक हो गया और लिखा है वह पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। और यह सब टोटल 12 पुरुष थे। तो ऐसा मेरे बहनों भाइयों, पौलुस ने भी ऐसे ही बपतिस्मे दिए। अब जो मत्ती 13 का 33 मैंने आपके सामने वचन पढ़ा है वो क्या है? यीशु मसीह कहते हैं एक औरत आई, उसने 3 पसेरी आटे में, 3 किलो आटे में, 3 केजी आटे में खमीर मिला दिया और वह सारे का सारा खमीर हो गया। सो मेरे बहनों भाइयों, यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ और मैं फ्रेश मन्ना हूँ, ताज़ी रोटी हूँ। खमीरी रोटी नहीं है, सड़ी हुई पुरानी गली हुई रोटी नहीं है। खमीरी वो होती है जो कई दिनों से पड़ी रहती है, जिसको खट्टा हो जाता आटा, खमीर लग जाता है तो वो फूल जाती है, ज़्यादा बन जाती है। ऐसा नहीं है, यीशु मसीह खमीरी रोटी नहीं है, यीशु मसीह ताज़ी रोटी है, जीवन की रोटी है। और 3 पसेरी आटा, आटा किस चीज़ को बयान करता है मेरे बहनों भाइयों? आटा जीवन की रोटी को बयान करता है। कौन सा जीवन? ये जो धरती पे हम जीवन इस देह के अंदर, इस शरीर के अंदर जी रहे हैं, मिट्टी वाले शरीर में, इस मिट्टी वाले शरीर को जीवित रखने के लिए हमें आटा खाना पड़ता है और वनस्पति खानी पड़ती है। तो यहाँ रोटी की बात हो रही है। और यीशु मसीह जो है, जो 3 पसेरी आटा है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की जो तालीम है, उसके अंदर रोमन कैथोलिक ने 325 सन के अंदर, आज से 1700 साल पीछे की बात हो रही है, 325 सन के अंदर रोमन कैथोलिक कलीसिया पावर में आई। और ये कैथोलिक जो लोग थे, रोम के लोग थे, ये निशियन करके एक काउंसिल बनी। और इन लोगों ने क्या किया मेरे बहन भाइयों कि जो बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में था, इन्होंने उसको बदल करके, कन्वर्ट करके अपनी तलवार की नोक के ऊपर, और ये इन्होंने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की उपाधियों में बपतिस्मा देना शुरू कर दिया। तो यीशु मसीह का वचन मत्ती 13 की 33 वाला पूरा हुआ कि एक स्त्री ने 3 सेर आटे में खमीर मिला दिया। और मेरे बहनों भाइयों, इसी रीति से ये तालीम के अंदर मिलावट हो गई। और यीशु मसीह ने कहा कि उसका वैरी आया। मत्ती 13 को आप पूरा पढ़ेंगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा कि एक मालिक ने अपने खेत के अंदर अच्छा बीज बोया, लेकिन जब वो सो रहे थे लोग, तो उनका बैरी आया और उनकी गेहूं के अंदर जंगली दाने बो गया। तो मेरे बहनों भाइयों, ये तालीम में गड़बड़ की है इन लोगों ने।
ये रोमन कैथलिक ने सब बाइबल के साथ खेल खेले हैं। एक समा था इन लोगों ने 72 किताबों की बाइबल बना दी थी जो 66 किताबों की है, और 66 के अंदर 6 किताबें और ऐड कर दी थी जिसको नंबर बन गया 666। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, इस बात के ऊपर गौर करो। वचन आपके सामने हैं, बाइबल आपके हाथ में है, कुछ सेवक गण हैं, कुछ कलीसिया के भाई बहन हैं, और सब लोग इसको पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन लोग समझना नहीं चाहते। जैसा भी चल रहे हैं लोग वैसा ही चलना चाहते हैं, लेकिन इस रीति से ना चलें, क्योंकि यीशु मसीह ने एक बात बोली है कि अंधा अंधे की अगर अगुवाई करे, वो उसे रास्ता दिखाए कि आओ मैं तुम्हें सड़क पार करवा दूं, तो यीशु मसीह कहता वो दोनों ही खड्डे में गिर जाएंगे। तो इन बातों पर गौर फरमाए मेरे भाई, मेरे बहनों। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष बरकत दे, आपकी मदद करे। सबको जय मसीह की, सबकी भलाई के लिए प्रभु का वचन हमेशा बना रहे। आमीन।